Good afternoon. Good afternoon, sir. All well? Yes, sir. New girls फर्स्ट इस बैच में जो हाथ खड़ा करो कौन कौन आए हैं? आप कहाँ से हो? राजस्थान कहाँ से? ऐसा एक एक करके ना नई गर्ल्स एटलीस्ट जस्ट टेल योर नेम और कहाँ से हो बस. दीपाली पाटिल, एमपी करना, तनिष्का मलिक, तो माइक जैसा पास माइक करो आगे बात तनिष्का राजस्थान में, महिमा नेपाल राजस्थान से. जय हिंद सर, माय नेम इज कीर्ति शेखावत फ्रॉम जयपुर राजस्थान. My name is Sohan Yadav from Prayagraj, Uttar Pradesh. वैष्णवी गहलोत फ्रॉम उत्तराखंड उधम सिंह नगर. खुशी आयड अराइव फ्रॉम दिल्ली. जैन सर, वंशिका फ्रॉम हरियाणा. विद्यांशी विद्याल फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड. नेहा यादव फ्रॉम यूपी. सरस्वती राज फ्रॉम एमपी. महक फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. Jain sir, myself Varsha Nagar from MP Panna. जो नए नए सन की मैं ज़्यादा जानता हूँ. जय हिंद सर, श्रेया सिंह फ्रॉम एमपी. जैन सर, myself Yuvika Chaudhary from UP. Good afternoon, sir. Myself Chani Chauhan from Manipuri, Uttar Pradesh. आपकी क्लासेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हुई गई हैं. सभी क्लासेस ठीक चल रही हैं? Yes, sir. Any problem in any class, any topics? Frankly, ये आज कन्वर्सेशन वन में नहीं होनी चाहिए, बोथ में होनी चाहिए, right? So that if something is required to improve, we can do it. तो वो तभी होगा जब मुझे भी पता चलेगा आपके दिल में. बाकी चीजें चलती रहेंगी, nothing to worry. Before I proceed, I want to inform, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि we have Diwali function on 25th of this month. So all of you are invited for the Diwali celebration. 2:30 p.m. onwards in our ground. We have culture evening, seed distribution और सबसे important हम एक दिया शहीदों के नाम जलाएंगे जिनके घर आज शायद अंधेरा होगा. होता है ना हर साल बॉर्डर पे आप देखते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे कोई ना कोई शहीद होता है, ऐसे चलता रहता है. उनके घर ऑब्वियसली दिवाली नहीं होती और हम हर साल अपने प्रांगण में एक दिया उनके नाम जलाते हैं. आप सब एक दिया उनके नाम जलाएंगे. यार Yes, sir. अभी मैं आपको एक क्लिप दिखा दूँ. क्लिप में एक छोटा सा पिक्चर है वो दिखाता हूँ और वो क्यों है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. इट्स रिलेटेड टू योर एनडीए एग्जाम. पिछले बैच की कुछ गर्ल्स हैं जो क्वालिफाई नहीं हुई हैं, क्या कमी रहती है उसको देखना है. नहीं ये तो फर्स्ट तैयारी है. तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन और अगर आप उसको सुनेंगे ठीक से तो नेक्स्ट टाइम आप भी कर पाएंगे इसको विदाउट. अभी देखा होगा आपने वीडियो पे भी बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं ना. आई वांट कि सब क्वालिफाई करें. वो तभी होगा जब हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे, तभी होगा. दिखा रहे हैं वो पिक्चर आमिर खान वाली. ये आपने देखी होगी मूवी? Yes, sir. कौन सी मूवी है? 3 Idiots है ना. ये सीन भी याद होगा आपको? Yes, sir. क्या सीन था? सर, उसकी बहन की शादी में ये तीनों बिना बताए चले गए थे और वहाँ पे बहुत सारा खाना खाने आए थे और इवन वो उसी उनकी सिस्टर से उसके डैड यानी कि उनके कॉलेज के प्रिंसिपल की विचिंग टाइप कर रहे थे और वो उनको ये नहीं पता था कि वो उसकी बेटी है. एंड सडनली वो आ गए थे. करेक्ट. अब ये आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ. इनके हाथ में आप प्लेट देखते होंगे, है ना. ये आपकी ओएमआर शीट है. एनडीए में जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे या वीकली टेस्ट में आप करते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज चलेंगे तो ये ओएमआर शीट है, राइट. ये फुल भरी हुई है. इसमें आप एक
गुलाब जामुन या कुछ भी खा नहीं सकता, एकदम फूल है, तो क्या ये खा पाए थे? याद होगा आपको पिक्चर का सीन, ये लोग खा पाए थे? नहीं खा पाए थे ना। तो दैट मीन्स एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करने का बेस्ट तरीका यह है कि आपको आपकी जो एमआर शीट है, जो आपकी प्लेट है, पहली बात तो बिना बताए नहीं जाना चाहिए किसी के आदमी में। आपको मतलब आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है वैलिड, तो आपको पॉसिबल है। विदाउट इन्विटेशन नहीं जाने, ये तो पकड़े जाओगे। दैट मीन्स कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करते। सेकेंड, जब आपका पेपर आपके हाथ में होगा, एमआर शीट आपके हाथ में होगी और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, आप अपनी प्लेट में उतना ही रखोगे जो जरूरी है, जो आप डाइजेस्ट कर सको, जो खा सको, उतना ही आपको आपकी प्लेट में लेना है। दैट मीन्स आपको अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है कि एमआर शीट में आपको उतना ही फील करना है जो आपको जरूरत है, तुक्के नहीं मारना है उसमें। ऐसे नहीं बनते ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा राइस, थोड़ा पनीर, थोड़ी सब्जी, थोड़ा दही, है ना। हर एक सेक्शन से आपको, जैसे आपका पहला मैथ का पेपर है, हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। 120 क्वेश्चन आपको मालूम आते हैं, पुरानी दस्तों में मैंने बता चुका हूँ, मालूम है ना आपको? Yes sir. तो 120 के 120 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ना कर पाओगे ना रिक्वायरमेंट है। मतलब हमको बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचना है, ये इमोशनली होकर नहीं मुझे सब कुछ करना है, ऐसा नहीं होता, नहीं है ऐसा। एनडीए मार्क्स, एनडीए पेपर कितने मार्क्स का होता है? 900 बताओ कितने मार्क्स का होता है? 900 पहला पेपर कितने मार्क्स का होता है? सेकंड पेपर 600 अगर आपने पहला पेपर क्वालिफाई नहीं किया तो सेकंड पेपर नहीं होगा। पता है आपको, है ना। 300 का जो एनडीए का पेपर है मैथ का, उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि 120 जो क्वेश्चंस हैं, क्वालिफाई करने के लिए अगर आप 60 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं और बाकी छोड़ भी रहे हैं, पर वो 60 सही होने चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर दोगे इजीली। आपने प्लेट की तरह पूरा भर लिया, मतलब एमआर शीट पूरी ब्लैक कर दी सर्किल से, 120 के 120 क्वेश्चन सर्किल से आपने ब्लैक कर दिए, लेकिन उसमें 60 सही है, 60 गलत है, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। जिस भी पेपर में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप वहाँ पे गैस वर्क कर सकते हो, सिंपल है। लेकिन जहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होती है, जिस भी क्वेश्चन पेपर में, जिस भी एग्जाम में, वहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते, गैस वर्क नहीं कर सकते। 2-4 क्वेश्चंस की बात अलग है, जो बहुत क्लोज हो, जो आपको लगता है, अदरवाइज ऑन ए लार्ज स्केल यू कांट टेक रिस्क। और जनरली एनडीए के जो एस्पिरेंट्स होते हैं या डिफेंस में सीडीएस एफकेट के एस्पिरेंट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग जो लाखों बच्चे फॉर्म करते हैं और कुछ 10,000 11,000 क्वालिफाई करते हैं, रीजन वही है, हमेशा होता है। तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कि नेगेटिव मार्किंग से आपको लगता है आपने पेपर बड़ा अच्छा किया, पूरा करके आए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो नाम ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप उन क्वेश्चंस को भी अटेंड करके आए हैं जो आपको मालूम नहीं था कैसे करते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में, आपने ठीक से अपनी पढ़ाई की है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 50% ना करके आए। अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की है तो ये पॉसिबल नहीं है कि 50% आप क्वेश्चन सही ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर की भी है तो, नहीं की है तो कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस अभी से करनी है। जब आपके वीकली टेस्ट होंगे, उन क्वेश्चंस को छोड़ने की जो आप श्योर नहीं है, वो टेम्पटेशन होता है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, लगता सही है, चलो देख लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अभी जो हम रिकॉर्ड देख रहे थे हमारे जो बच्चे क्वालिफाई किए रिटन टेस्ट में, उनका हमने पूरा डाटा देखा, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे वो थे जो रेगुलर वीकली टेस्ट अटेंड किए थे, मॉक टेस्ट सीरीज अटेंड किए थे और उसमें क्वालिफाई किए थे।
मैक्सिमम बच्चे होते हैं। दैट मीन्स उनकी प्रैक्टिस इन वीकली टेस्ट से और मॉक टेस्ट से ऐसी हो गई थी कि वो यूज्ड हो गए थे कि इनको छोड़ना है कि इनको नहीं करना है, और 50-60% का ही उनका टारगेट था वो सही करके आना है। आउट ऑफ 900 इनको शायद मालूम नहीं होगा, जो एनडीए मेरिट लिस्ट में टॉप करता है, मतलब फर्स्ट आता है एनडीए रैंक 1 आता है, 900 में से उसके 500-450 से मार्क्स नहीं होते, 400 और मैक्सिमम 500 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होते। दैट मीन्स 400 नंबर का पेपर वो छोड़ा होता है, तब भी वो मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आता है। ये हर साल का रिकॉर्ड है आप आगे। और फिर आप सोचो कि लास्ट वाले के 300-350 जो मेरिट लिस्ट में होगा, जो क्वालिफाई करा होगा, दैट मींस कितना परसेंटेज होगा क्वालिफाई करने के लिए, कितना चाहिए? मान लीजिए सपोज 350 से कट ऑफ जा रहा है, मान लिया कितना परसेंटेज हो गया? लेस देन अराउंड 40%, 45%। तो ये है सर, ये स्मार्ट होना चाहिए। इसके लिए आप सोच सकते हो कि अगर आप 40-45% सही नहीं कर सकते फिर कैसे होगा। तो उसके 100%, पहली बात तो यह है कि 100% के पीछे जाना ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, कोई ऐसा ब्रिलियंट है जो लगता है कि सही है और संदीप सर ने कहा कि छोड़ के आना तो छोड़ के आना, ऐसा नहीं, समझ रहे? कहते संदीप सर ने कहा नहीं, उससे ज्यादा नहीं करना, मालूम भी है तो छोड़ के आ जाए, तो ऐसा नहीं। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो यूपीएससी का पैटर्न इसी तरह से सेट होता है हर एक एग्जाम का, ये हमेशा जो कट ऑफ मार्क्स है उतने पे ही जाती है, 10-15 नंबर आगे पीछे रहता है, बट जनरली बाय एंड लार्ज वो उतने नंबर पे ही जाती है हमेशा। और मैथ क्वालिफाई करोगे तो फिर सेकंड पेपर चेक होगा, और सेकंड पेपर का भी हर एक सेक्शन का अलग अलग कट ऑफ है, ये मालूम है? ऐसा है कोई इसको मालूम नहीं है? इंग्लिश, साइंस जो ABC सेक्शन उसके हैं वो अलग अलग कट मारते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्मार्ट वे में करनी है, और वो प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। आपके पास टेस्ट सीरीज की बुक भी होगी, आई थिंक एक बुक मिली भी है इनको, लास्ट के 15-20 पेपर होंगे, उसमें 20 पेपर होंगे, वो करना है, वो रखने के लिए नहीं है। आपको यहाँ पे जो क्लास में कराएंगे सैटरडे को कराएंगे, और जस्ट बिफोर योर एग्जाम आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे करने के लिए, एटलीस्ट 5 ऑफलाइन भी मिलेंगे और ऑनलाइन भी मिलेंगे, वो जरूर अटेंड करने हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एज इट इज, ठीक है ना? तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इस बिगनिंग में ही सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सके, स्टार्ट कर सके, और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, घबराना नहीं है। क्वालिफाई भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो क्वालिफाई नहीं करता, आप देख लीजिए, तो दैट मींस इट इज पॉसिबल, बट द ओनली थिंग इज कि राइट डायरेक्शन में चलना है। क्लियर? क्लासेस अपनी रेगुलर अटेंड करो, और कभी भी किसी को कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है, एकेडमिक हेड है, मैं हूँ, ऑल आर देयर टू हेल्प यू, जस्ट लेट अस नो। कोई टॉपिक में, कोई किसी पर्टिकुलर उसमें, तो आपको अपने तक रखना नहीं है, बताना है। वी ऑल आर देयर फॉर यू ओनली, पूरी टीम है आप ही के लिए, राइट? मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़े नंबर में क्वालिफाई करें, और जो सपना, जो ड्रीम लेके आप यहाँ पे आए वो पूरा हो। वो तभी हो सकता है हम दोनों, हमारी टीम और आप साथ मिलकर चलें, वो तभी पॉसिबल है, एक वन वे कम्युनिकेशन से नहीं होगा, राइट? अब किसी का कोई स्पेसिफिक कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। तो छोटा सा सेशन था, इसलिए मुझे लगा आपको बात करना जरूरी है आपसे। तो ये गुरु मंत्र है मेरा, जो इसको सुन लेता है, उस पर अमल करता है, वो पालिता है। बाकी सेकंड पार्ट एसएसबी उसकी प्रिपरेशन आप देख रहे हो चल रही है, जो लास्ट बैच क्वालिफाई हुआ था। बट एट द सेम टाइम साथ साथ अगर आपके पास टाइम है, थोड़ी डिजिटल एक्टिविटीज आपकी रखो, न्यूज़पेपर या इस तरह की जो अवेयरनेस की चीज़ें आपको उसमें नॉलेज होनी चाहिए। आपकी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चलती हैं, किसी रिक्वायरमेंट है आप अटेंड कर सकते हो, वो ज़रूरी है।
तीनों फोर्स के बारे में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए। सपोज अगर आपका इंटरेस्ट आर्मी में है तो ऐसा नहीं कि नेवी और एयरफोर्स के बारे में ना मालूम हो, या किसी का एयरफोर्स में है तो आर्मी, नेवी के बारे में मालूम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों फोर्सेस के बारे में थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें रैंक्स हैं, कमांड्स हैं, यूनिट्स हैं, डिफरेंट शिप हैं, एयरक्राफ्ट हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। उसके हम बीच बीच में आपकी कुछ क्लासेस भी लगवाएंगे सो दैट एक जनरल अवेयरनेस सबको आ जाए कि क्या है हमारी डिफेंस फोर्सेस के बारे में, आपको जनरल अवेयरनेस आ जाए, वो क्लासेस भी हम बीच बीच में आपको लगवा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम जो हमारा है अप्रैल में नेक्स्ट ईयर, वी हैव सफिशिएंट टाइम। पिछले बैच में टाइम कम था, इस बैच में क्योंकि अप्रैल में एग्जाम है तो 5-6 महीने आराम से उसको सही से यूटिलाइज करो एंड आई एम श्योर नेक्स्ट विक्ट्री परेड में आप में से भी बहुत सारे शामिल होंगे। Yes, sir. हेमंत, Yes, sir. या ऐसे ही चल रहा है? No, sir. वही चाहिए मुझे, जुनून चाहिए, पैशन चाहिए। हेल्प करने के लिए मैं दिन रात रेडी हूँ, हमारी एकेडमी 100% हेल्प करने के लिए आपकी दिन रात रेडी है, बट आपकी तरफ से भी एक ना जज्बा दिखना चाहिए, एक तरफ से नहीं होगा, राइट? Yes, sir. तो मिलते हैं 25 तारीख को। आप में से कोई परफॉर्म कर रहा है? आप ट्राई करो मैक्सिमम, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपका पास कोई भी स्पेसिफिक टैलेंट है, कोई सिंगिंग में अच्छा होगा, कोई डांस में अच्छा होगा, कोई पोएम में, अभी हम गए थे उसी प्रोग्राम में तो बच्चों ने पोएम करी थी, कुछ सॉन्ग हुआ था, तो ये सब जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं उसको यूटिलाइज करो, और बिलीव मी यही राइट टाइम है, राइट समय है। तो आपके अंदर अगर कोई किसी किस्म की संकोच है, कोई फेयर है, होता है ना हर एक को, इनिशियली तो होता है, स्टेज फेयर है, माइक पकड़ने का फेयर है, पब्लिक के साथ एक गैदरिंग में आपको बात करने का फेयर है, क्योंकि जनरली वो करते तब नहीं होता नहीं, बट ये बहुत जरूरी है, ये आपकी एसएसबी में काम आएगा। वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, टीम वर्क, आगे लेके इनिशिएटिव लेके काम करने की जो अंदर काबिलियत है उसको निखारने में ये चीजें काम आती हैं, राइट? Yes, sir. अच्छा, अभी कोई आके गाना गा सकता है तुरंत? है कोई ऐसा जो आके आप गाना या कोई पोएम में दो, कोई शायरी, कोई चुटकुला, व्हाटएवर, है कोई ऐसा? है कुछ भी दो मिनट। मंजिल रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जा है इतनी सी ये दुआ, तू मेरी अमानत है, तू रूह की इबादत है। थैंक यू। दिस इज कॉल्ड करेज, है ना? कोई गिफ्ट के लिए नहीं, कोई लालच के लिए नहीं, कोई उसके एप्रिशिएशन के लिए नहीं, बट इनिशिएटिव से मैंने बोला इनिशिएटिव, तो करेज ये फौजी बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फौजी बनना है ना? Yes, sir. ये अपने अंदर लेके आना है, राइट जगह पे, ऐसा नहीं कहीं पे भी कहीं भी शुरू हो, बट राइट जगह पे ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। मैं छोटा सा मतलब एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब मैंने नेवी ज्वाइन किया था 2 जुलाई 1990 को, आई वॉज वेरी शाय गाय, ज़्यादा बोलता नहीं था, और हर एक तरीके से हर उस नेचर की होता, मैं भी थोड़ा शाय था। ट्रेनिंग में जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो ज़्यादा ग्रुप ऐसा दोस्तों का बना नहीं, कि मैं ज़्यादा चुप रहता, अपनी बात दिल में रखता था ऐसे। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ, अगर अपनी बात दिल में रखनी शुरू कर दी तो फिर दिल में ही रह जाएगी,
कोई आपसे पूछने नहीं वाला है। Nobody will ask you जब कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तेरे में, except very few friends. Otherwise nobody is bothered asking दुनिया में, आपको भी मालूम है। धीरे धीरे इम्प्रूव किया, अपने आप को बदला, और by end of the course I got the best talented training award। जो लड़का बिल्कुल शाय था, चुपचाप रहता था, वो जब ट्रेनिंग करके कंप्लीट हुई तो मुझे वो अवार्ड मिला। मैंने अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से इतना चेंज किया। अब नहीं करता तो शायद मैं वैसे रह जाता। और आज भी नेवी के कोई भी प्रोग्राम होता है, कहीं भी, रिटायरमेंट के बाद, मुझे रिटायरमेंट लिए हुए 20 साल हो गए, आज भी मुझे इनविटेशन आता है। मेरा इतना नाम हुआ इंडियन नेवी के अंदर, बड़े बड़े प्रोग्राम में, बड़ी बड़ी जगह आई वाज इनवाइटेड so many गैदरिंग। रिपब्लिक डे की परेड में मैं 2 बार शामिल हुआ 26 जनवरी में, और बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग में देश विदेश में मैंने पार्टिसिपेट किया। आज भी मेरा नाम मतलब लोग याद रखते हैं, वापी की संधि करते हैं, ऐसे कोई कभी माइंड करते हैं। आज मैंने बहुत सारे वीडियो भी पढ़े हुए हैं, कोई मौका नहीं को देखना, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं मुझे अपनी पढ़ाई करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके अंदर थोड़ा सा फेयर है, डर है पब्लिक स्पीकिंग का या आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेने का, वो आपको निकालना पड़ेगा इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ। फौजी तभी बन सकते, क्योंकि जब आप लीड करोगे प्लाटून को, तो आपके अंदर ही अगर हिचक होगी तो आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे, है ना? आप खुद ही मोटिवेटेड नहीं होगे तो आपकी प्लाटून कैसे मोटिवेट करोगे? बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जब आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले अपने आप को आपको उस लेवल पे ले जाना है। तो we all are there to help you out. बस let us know कब क्या आपको रिक्वायरमेंट है, right? Yes sir. Thank you very much. अच्छे से कोर्स करो, wish you all the best, और मिलते हैं 25 तारीख। Thank you. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.